लोग कहते हैं रास्ता नहीं मिलता, हम कहते हैं मंजिल खुद तेरे कदमों पे आके रास्ते छोड़ देगी, तू मंजिल को वो भरम अदा करके जाओ। हर वक्त चेक लें मैं कौन हूं, क्या मेरे दिल को बरादरियां, ये सोसाइटी के सोशल स्टेटसेस, इनके उसूल, इनकी बातें डिफाइन करेंगी या मैं डिफाइन करूंगा अपने आप को। मैं अपनी नफी करता हूं जो कॉस्मेटिक वर्जन इन्होंने पिला दिया हम लोगों को। मैं खुद एक सुल्तान बन जाऊंगा, जर्रे को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा, फलसफों को एक अक़साम बख्श जाऊंगा, लफ्जों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, किताबों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, कलामों को एक तहरीर बख्श जाऊंगा, तहरीरों को एक तकरीर बख्श जाऊंगा, तकरीरों को आगे से एक तफील बख्श जाऊंगा। ये सोच होती है तो इंसान। तो आज अगर मसला खराब है, घर बर्बाद है, प्रोजेक्ट फेल हैं, टीम मैनेजमेंट नहीं चल रही, लोगों में विजन नहीं उतारा जा रहा, लोगों की सियासतें समझ नहीं आ रही, ब्रांड मैनेजमेंट नहीं हो रही, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट नहीं हो रही, टेक्निकल रिजॉल्व नहीं हो रहे, अगर स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं हो रही, बच्चे कह काहे में नहीं आ रहे, बीवियों के साथ इंटीग्रेशन नहीं है, खानदान आपस में कोऑर्डिनेटेड नहीं है, मसला नफ्स का और दिल का ही होगा। आप नहीं कर सके और मैं नहीं कर सका, आप नहीं उतार सके उसके अंदर और मैं नहीं उतार सका। इसलिए ये जो 11 कस्में खा के अल्लाह ने कहा है कद अफ़लह मन ज़क्काहा, कि ये अंदर से जो पाकीज़गी है, सेल्फ प्योरिफिकेशन, सेल्फ ऑगमेंटेशन, सेल्फ क्लियरिंग, सेल्फ एनालाइजेशन, सेल्फ एनालिसिस एंड सेल्फ रेक्टिफिकेशन, ये हर चीज से ऊपर रही है उन लोगों की जिन्होंने दुनिया के ऊपर अपना झंडा बनवाया और नाम बनवाया। उस कंजोर्शियम की तरफ जाना है कि वो दुनिया को लीड करे, उसको अपना मुहासबा हर वक्त करते रहना पड़ेगा कि मैं क्यों कर रहा हूं, खौफ को डील करना पड़ेगा, अंदर की बलाओं को मुंह देना पड़ेगा, और डर से लड़ने के लिए मैदान में शक को दूर करना पड़ेगा, यकीन की वादी में आना पड़ेगा, मगर शक की वादी में भी जाना पड़ेगा और यकीन की वादी में भी जाना पड़ेगा। अपनी शाहबात को, अपने डिजायर्स को सबर के साथ उसके ऊपर छुरे चलाने पड़ेंगे, अपनी नफ्स को रोकना पड़ेगा वो काम करने से जो महल का तकाजा नहीं था। तो जिनकी डिमांड यही थी वो यही रह गए, और जिनकी डिमांड वो इर्तिफा थी, वो मिकाम था, वो मेराज थी, उन्होंने हमेशा से अपने जिस्मों की और अपनी हिस्सी जिस्मानी डिमांड्स की कुर्बानियां दी हैं। हमेशा हमेशा तन तन्हा उन रेगिस्तानों के अंदर दिए जलाते रहे हैं जहां पानी भी नहीं था, प्यास ही प्यास थी और भूख ही भूख थी, लेकिन नजरिया उनकी जात से बड़ा था, नजरिया उनकी सोच से बड़ा था, नजरिया उनकी अपने अंदर की डिमांड से बड़ा था। लोग मुझसे, पूरी कौम, पूरी दुनिया से लोग सवाल करते हैं, आप ये बताएं मुस्तकिल मिजाजी क्यों नहीं आती, आप ये बताएं कंसिस्टेंसी क्यों नहीं है, आप ये बताएं क्यों नहीं लोग पहुंच सके, क्यों नहीं हम कर सके, क्यों नहीं वो इंकलाब आ सका हमारी जिंदगी में? क्योंकि उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है, उनकी जात उनके नजरिए से बड़ी है। देखें जात नजरिए से कितनी बड़ी है, नजरिया और सोच, और उसके लिए वो कुर्बानी, और उसके लिए वो इल्म, और उसके लिए वो काट, और उसके लिए वो तपिश, और उसके लिए वो आतिश, और उसके लिए जो मार चाहिए होती है, वो इंसान की जात और उसकी डिमांड और रिक्वायरमेंट से बड़ी हो गई है। जब जात छोटी होती है और मकाम बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और नजरिया बड़ा होता है, जब जात छोटी होती है और मंजिल बड़ी होती है, तो पेट तो दूर की बात है, इंसान ने अपने जिस्म काट के दिए अपने विजन को। तो अगर आज हमने कहीं पहुंचना है तो उसका दूसरा बड़ी कार्ड है एक सेल्फ चेक और तस्कीर। इल्म वाला और जाहिल बराबर नहीं हो सकता। जब इल्म और जहल बराबर नहीं हो सकता तो यह कैसे हो सकता है कि इल्म, उसूल, वज़ा, कवायद, कानून, करने का ढंग, रखने का ढंग, चलने का ढंग, बढ़ने का ढंग और चढ़ने का ढंग अगर नहीं आता तो नेकीकारी और परहेजगारी भी इंसान को नहीं बचा सकती। तो कुछ तज़किया नफ्स के अंदर तो बहुत आगे गए मगर इल्म में पीछे रह गए, और कुछ इल्म तो बड़ा था आसमानों के ऊपर इब्लीस के पास, मगर नफ्स का तज़किया नहीं था, इसलिए आदम अलैहिस्सलाम के सामने क्या गया, अना खैरुम मिन्हु, आई एम बेटर ऑफ देन हिम। तो तकब्बुर, इनाद, उजुब, एरोगेंस, जेलसी, हिक़्द, हसद, ये सारी नफ्सियाती बीमारी होंगी जिससे आप दुश्मनों को और दुश्मन बनाएंगे, जिससे आप अपनों को दूर करेंगे लोगों से। ये मसले होंगे जिसकी वजह से आप किसी को कबूल नहीं करेंगे, किसी को कान नहीं देंगे, किसी को वो मेराज नहीं देंगे, अहल को उसकी सीट नहीं देंगे, अहल को उसकी जगह नहीं देंगे, बगैर अपने 2 रुपए के छोटे पर्सपेक्टिव से, अपने नफ्स के अंदर से खुद को नहीं बदलेंगे, कुरान और हदीस और इन सारे उसूलों को बदल देंगे। लेकिन अगर इल्म स्ट्रांग है और नफ्स का तज़किया हुआ है और दिल वो काट रहा है, तवक्कुल को उसकी जगह पे रखा हुआ है, अल्लाह को उसके महल पे रखा हुआ है जहां उसके साथ ताल्लुक का महल, अवाम को वहां रखा हुआ है, लोगों को वहां रखा है जहां रखने का महल है, और खुद को वहां रखा हुआ है जहां रखने का महल है और जहां रखने का महल नहीं है, तो यह कैसे हो सकता है कि मंजिलें तुझे खुद रास्ते ना दें? यह कैसे हो सकता है कि मंजिलें तुझे रास्ते ना दें?
लोग कहते हैं रास्ता नहीं मिलता, हम कहते हैं मंजिल खुद तेरे कदमों पे आके रास्ते छोड़ देगी। तू मंजिल को वो भरम अदा करके जा, तू मंजिल को वो मकाम और वो जिहाद अदा करके जा, तू मंजिल का वो इस्तकलाल और वो इस्तिफाम और वो इस्तिशार और वो सारे बाबे इस्तिफाम के सीगे मुस्बत जो है वो अदा करके जा। इल्म इल्म, अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को बनाया, कॉन्टेक्स्ट इल्म का रखा। वअल्लम आदम अल-अस्मा, अल्लाह ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इनकलाब की इब्तिदा की। वअल्लम अल-इंसान मा लम यअलम, ये इल्म ही है जिससे कायनात के आसमान के ऊपर भी और जमीन में सबसे बड़ी महफिल इल्म की होंगी। इल्म के बगैर वो इनकलाब नहीं आ सकता। मगर तज़किया नफ्स की दूसरी सबसे बड़ी पावर है। तो दिल ठीक करें, हर वक्त चेक लें मैं कौन हूं, क्या मेरे दिल को बरादरियां, ये सोसाइटी के सोशल स्टेटसेस, इनके उसूल, इनकी बातें डिफाइन करेंगी या मैं डिफाइन करूंगा अपने आप को। मैं अपने आप के ऊपर एक जंग का ऐलान करता हूं, मैं अपनी नफी करता हूं जो कॉस्मेटिक वर्जन इन्होंने पिला दिया हम लोगों को। मैं खुद एक सुल्तान बन जाऊंगा, जर्रे को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा, कतरे को एक समंदर बख्श जाऊंगा, कली को एक पहाड़ बख्श जाऊंगा, फलसफों को एक अफ़साम बख्श जाऊंगा, लफ्जों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, किताबों को एक कलाम बख्श जाऊंगा, कलामों को एक तहरीर बख्श जाऊंगा, तहरीरों को एक तकरीर बख्श जाऊंगा, तकरीरों को आगे से एक तफील बख्श जाऊंगा। ये सोच होती है तो इंसान एक कम मिन फियतिन कलीलतिन से गलबत के फियतन कसीरा, किल्लत से कसरत पे गालिब होता है। नफ्स का तज़किया हर वक्त चेक लेना, क्यों कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, डर किससे है, मोहब्बत किससे है, उम्मीद किससे है, नफरत किससे है, हुब किससे है, बुग़्ज़ किससे है, हुब्बुलिल्लाह है या बुग़्ज़ुलिल्लाह है या हुब्बुन्नास है या बुग़्ज़ुन्नास है। अगर ये उसूल नहीं होंगे कहानी बैठ जाएगी। ये कायनात तुझे तोड़ देगी, ये कायनात तोड़ चुकी है, देख लें। ये नहीं रोक सकेगी इन लोगों को और किसी को नहीं रोक सके। मगर कुछ होंगे जो तपती हुई धूप के अंदर भी गर्मी के अंदर इल्म के लिए खड़े होंगे हमेशा से, और वही लोग हैं इल्ला कलीला वला तजिदु अक्सरहुम शाकिरीन। कसरत को कभी भी शुक्रगुजार नहीं पाएंगे आप। इसलिए मेजॉरिटी से मेजॉरिटी वइन तो अक्सर मन फिर युदिल्लुका अन सबीलिल्लाह, कसरत के पीछे नहीं लगी। नफ्स का तज़किया, नफ्स के इन डेप्थ एनालिसिस, हर वक्त बलाओं को मुंह देना, बाहर निकलना अपने अंदर के हॉल से, बाहर निकलना अपनी पंजाबियत से, अपनी पठान, अपने इन तासुबात से बाहर निकल, अपनी मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, हाई क्लास से बाहर निकलना, ओ लेवल्स, एसएससी, इन एजुकेशनों के स्टैंडर्डों से बाहर निकल, आजाद करना अपने आप को और रब के साथ जुड़ना और एक बड़ी जंग का ऐलान करना बड़े मकाम के लिए। क्योंकि अल्लाह कहता है वसख्खर लकुम मा फिस समावाति व मा फिल अर्दि जमीअन, मैंने जमीन आसमान को तेरे लिए बनाया, अपने लिए थोड़ी बनाया। तू इसमें से नहीं ले सका, तू इसमें से नहीं बना सका। फैसला आपका है, सवाल भी आपका, जवाब भी आपका। अल्लाह आज भी मदद कर सकता है और करता रहेगा अगर आप इस नफ्स के पीछे सबर, यकीन, शक शुबहात, शक शहवात, डाउट्स एंड डिजायर, परसेप्शंस एंड परफॉर्मेंसेस, कुव्वत इरादा, कुव्वत इस्तदलाल, होप एंड फियर, होप फियर एंड लव, अल-ईमान बैनल हुब्ब वल-रजा वल-खौफ के बीच में अगर आप बैलेंस करना सीख गए और उसके साथ आप हर वक्त इल्म रिवाइव करें। पहले एक ब्लॉक बना था, इनको और इल्म चाहिए होगा। आज एक ब्लॉक और खड़ा है, इनको मजीद इल्म चाहिए होगा। इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल बढ़ते जाएंगे, इल्म बढ़ता जाएगा, उसूल चैलेंज होगा। इल्म बढ़ेगा, पुराने इल्म की नफी करेगा और नए इल्म की बुनियाद रखेगा। इल्म बढ़ेगा तो अपनी नफी करेगा जहां गलत हो चुका। इल्म सही होगा तो अपने डेंट्स को पहचानेगा। इल्म ठीक होगा तो अपना तज़किया करेगा।